हाय। बहुत से कपल्स जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, एक बहुत कॉमन डाउट होता है उनका कि इंटरकोर्स के बाद प्रेगनेंसी आने के लिए कितनी देर तक लेटना चाहिए। और फीमेल्स हमसे बहुत कॉमनली पूछती हैं कि इंटरकोर्स के बाद जो सारा सीमेन जो वजाइना में डिपॉजिट हुआ था वो बाहर निकल गया। तो आज इस बात को समझते हैं कि इंटरकोर्स के बाद लेटने का क्या रेलेवेंस है, कितनी देर तक लेटना चाहिए, कोई बेटर पोजीशन है जिसको हमें अज्यूम करना चाहिए ताकि स्पर्म एग की तरफ ट्रैवल कर सके। तो इसके लिए समझना ये ज़रूरी है कि इंटरकोर्स में जो सीमेन है वो डिपॉजिट होता है वजाइना में। तो अगर ये यूट्रस है, दोनों तरफ की ट्यूब्स और ओवरीज, इसके नीचे आता है सर्विक्स और सर्विक्स के बाद वजाइना। वजाइना वो रिसीविंग ऑर्गन है जहाँ पे इंटरकोर्स से पीनस द्वारा सीमन जो है वो डिपॉजिट होता है। सीमन वाइटिश फ्लूइड है। इस वाइटिश फ्लूइड में स्पर्म्स तो होते ही है, पर उसके साथ ये जो वाइटिश कलर और ये जो वॉल्यूम है ये होता है ग्लैंड्स की सिक्रीशंस की वजह से। तो मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं वो इसका एक्चुअल वॉल्यूम बनाते हैं और उसके कारण आप ये देखेंगे कि वॉल्यूम जो हमारा 1.5-2 ml हम मानते हैं कि नॉर्मल है, उसमें सीमन की मात्रा पर ml मिलियंस में होती है। पर इसमें से हमें एक ही अच्छी गति वाला स्पर्म चाहिए होता है जो जाके पूरा रास्ता ट्रैवल करे राइट या लेफ्ट साइड, जहां ट्यूब ने जब एग पिक कर लिया है तो उसको ट्यूब में जाके फर्टिलाइज कर सके। अब सीमन जब यहाँ पे डिपॉजिट होता है, सीमन की ये जो ग्लैंड्स की सिक्रीशन है उसकी वजह से उसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक, वो तुरंत गाढ़ा हो जाता है और उसके थोड़ी देर बाद लिक्विफाई हो जाता है। तो जब वो गाढ़ा हो जाता है, वो इकट्ठा हो रहा है और उसके बाद जब लिक्विफैक्शन हो रही है तो फीमेल की सिक्रीशंस होती हैं सर्विक्स की, जो स्पेशली जब अंडा बन रहा है शरीर में तब बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो फीमेल की सर्वाइकल सिक्रीशंस में जो ये स्पर्म्स हैं ये ट्रैवल करना शुरू करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे स्पर्म्स इस सर्वाइकल म्यूकस में, सर्वाइकल उसमें एंट्रैप हो जाते हैं और धीरे धीरे रिलीज होते हैं। कुछ इसमें से ख़त्म भी हो जाते हैं फीमेल के इम्यून सिस्टम की अटैक की वजह से, पर मोस्टली स्पर्म्स जो यहाँ पे डिपॉजिट हुए वो स्पर्ट्स में यहाँ से रिलीज होते हैं और वो ट्रैवल करते हैं एग की तरफ। अब इसके अंदर देखा गया कि प्रेगनेंसी अगर एक एक्ट इंटरकोर्स का ओव्यूलेशन से 5 दिन पहले हुआ है तब भी आ पाई है, तो इसका मतलब यहाँ से जो स्पर्म्स है वो 5 दिन तक रिलीज हो सकते हैं। पर अच्छी स्पर्म की हेल्थ की बात करें तो सिर्फ 2 दिन तक, यानी ऑल्टरनेट डे इंटरकोर्स जो हम बताते हैं अपने व्यूअर्स को, अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो करना चाहिए। वो इसीलिए है कि 48 आवर्स तक ये जो सर्वाइकल सिक्रीशंस में स्पर्म्स हैं ये स्पर्ट्स में रिलीज होंगे। अब एक स्पर्म, ये स्टडीज ने बताया है कि उसको पूरा एग तक यहाँ ट्यूब में ट्रैवल करने के लिए अराउंड 20 मिनट लगते हैं। तो ये रास्ता एक अच्छी गति वाला स्पर्म अगर 20 मिनट में तय कर सकता है तो इंटरकोर्स के बाद 15-20 मिनट के अंदर जिस स्पर्म ने असेंड करना है एग की तरफ वो वहां तक पहुंच जाएगा। पर ज़्यादा देर लेटने से क्या ज़्यादा स्पर्म पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपके हस्बैंड की सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट बताएगी कि उसमें कितना मोटाइल फ्रैक्शन है। जितना ज़्यादा मोटाइल फ्रैक्शन होता है, जितने ज़्यादा अच्छी गति के स्पर्म होते हैं, उतने ज़्यादा स्पर्म ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं एग की तरफ। और ये स्पर्म के जो ट्रैवल है इसमें ना सिर्फ स्पर्म की मोटिलिटी इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट होता है ये कॉन्ट्रैक्शंस जो यूट्रस में और ट्यूब्स में आती हैं जो स्पर्म को अपने अंदर सक करती हैं। कुछ केमिकल्स होते हैं जो जब एग यहाँ से रिलीज हुआ, ट्यूब में पिक हुआ, उससे रिलीज होते हैं कि वो स्पर्म्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे ताकि ओव्यूलेशन हो सके। तो बाकी सारी जितनी सिक्रीशंस है, जितने स्पर्म इस सर्वाइकल म्यूकस में ट्रैप हो सकते हैं, विच इज अराउंड 15-20% ऑफ द टोटल सीमन कंपोनेंट, वो सारे यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। बाकी सब एक फीमेल में डिस्चार्ज की फॉर्म में रिलीज होते हैं। साथ ही इंटरकोर्स के बाद सेक्सुअल अराउजल की वजह से फीमेल का भी जो भी डिस्चार्ज है वो सारा बाहर निकल जाता है। तो 15 से 20 मिनट का रेस्ट पर्याप्त है, इससे ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप आराम से यूरिन पास करने जा सकते हैं, बट वजाइनल डाउशिंग नहीं करनी चाहिए बिकॉज वो आपकी खुद की सिक्रीशन जो स्पर्म के लिए इंपॉर्टेंट है उसे भी एक्सेसिवली वॉश आउट कर सकता है, ड्राइनेस कर सकता है और आपको इन्फेक्शन प्रोन कर सकता है। अगर आपके जल्दी प्रेगनेंसी लाने के लिए इंटरकोर्स से रिलेटेड और कोई सवाल है तो हमें ज़रूर मैसेज करें। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू।